दोस्तों, कोलंबो के मैदान पर वापसी करते ही लंका के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से उगली आग, तो उनके साथ मिलकर किंग विराट कोहली और ऋषभ पंत ने अपने बल्लों का ऐसा जहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिरकार किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिरकार कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम घुटने पर आ गई है, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, पंत ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, कितने चौके बरसाए उन्होंने, श्रीलंका को खून के आंसू रुलाते हुए इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और ऋषभ पंत में से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, T20 सीरीज में तो टीम इंडिया का बोलबाला रहा। भारत ने अंगिस्तान श्रीलंका का खटिया खड़ी कर दी, लेकिन जैसे ही वनडे सीरीज का शंखनाद हुआ, वैसे ही पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका की टीम को यह सोचकर आई थी कि वह इस मैच में ज़रूर जीतेंगे, लेकिन एक बार फिर से जिसका डर था उनको सता रहा था, वह पहले वनडे में तो उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। भले ही श्रीलंका इस मैच में इज्जत, सम्मान और सीरीज तीनों को बचाने के लिए मैदान पर उतरी थी, लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हो जाएगा इसका अंदाज़ा भी शायद श्रीलंका को नहीं था। जी हां दोस्तों, वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में वापसी करने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में टॉस जीत लिया और उन्होंने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में इसका नज़ारा भी हमें देखने को मिल गया था। कप्तान रोहित शर्मा गिल के साथ टीम इंडिया के धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे, लेकिन शुभमन गिल को इस मैच में खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, जो एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसे में विराट कोहली अब रोहित शर्मा का साथ निभाने उतर चुके थे और आधी विराट ने फर्नांडो के गेंद पर विकेट के सामने से तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव करके चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका के दिखाने शुरू कर दिए थे। रोहित भी मिडॉन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी की आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों दिग्गजों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और क्लासिकल वनडे में अंदाज में दोनों खिलाड़ी ने अपनी अपनी शुरुआत भी संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर श्रीलंका के नाक में दम करके रख दिया और देखते ही देखते 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचा दिया। तो इसके बाद भी रुकना क्या होता, वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर बिंदु हंसरंगा के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित शर्मा ने बेहद शानदार अंदाज में न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि विराट कोहली के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दे दिया। अपने हिटमैन वाले विस्फोटक अंदाज में मैदान के सभी कोनों में नाम रहे थे और विराट ने भी रोहित का बेखूबी से साथ निभाते देखते ही देखते कंधों के साथ कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े के पार कर लिया था। वो भी शानदार टच में नज़र आ रहे थे। ये दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। श्रीलंका की टीम उन्हें अभी से हालत बिगाड़ रखी थी और 21वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने छक्का जड़कर अपने इरादे श्रीलंका के दिखा दिया था कि अब एनकाउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रूप दिखाया और देखते ही देखते उन्होंने चौकों की ऐसी सुनामी लाई कि श्रीलंका की धज्जी अकेले ही उड़ाकर रख दिया। पता नहीं चला कि कब टीम इंडिया 180 से अधिक रन बना चुके हैं और उनके बीच 170 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी। आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था, जहां पर आज खुद विराट कोहली ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए अपने आक्रामक अंदाज में असिता फर्नांडो के गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर तूफानी शतक केवल 111 गेंदों में पूरा कर लिया और शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपने नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा दिया था। टीम इंडिया बेहद ही मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। अब शतक जड़ते ही किंग कोहली महेश तीक्ष्णा के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंद पर 102 रनों की पारी खेली, जिनमें 2 चौके और 3 गगनचुम्बी छक्के थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका लगने लगा। उसके बाद मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए करोड़ों फैंस के हीरो ऋषभ पंत को उतारा गया। अब एक तरफ खुद वनडे के सरताज रोहित थे, तो ही दूसरी तरफ ऋषभ पंत इस मौके का पर चौका नहीं सीधा मारने का फिराक में उतरे थे। T20 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। हालांकि श्रीलंका को लगा कि 2 विकेट के बाद भारतीय टीम अपना दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो कुछ अगले ओवर में वो किया जिसका अंदाज़ा लंका को भी नहीं था। रोहित ने एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं अपने शतक के बेहद करीब थे। वहीं पंत ने आक्रामक अंदाज में तूफानी पारी शुरुआत की, तो फिर वनडे में T20 बनाते हुए चौकों से झड़ी लगा दी।
जी हाँ, एक के बाद एक ऋषभ पंत ने कैमरून मेंडिस की 3 गेंदों पर 2 चौके वहीं एक तूफानी छक्के ठोक दिए। मैदान में गदर मचा दिया था। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित शर्मा भी दंग हो गए, वहीं श्रीलंका के पैरों के तले ज़मीन से खिसक गई थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आखिरकार यह हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों की उसकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ आखिरकार वो मोमेंट आ गया था जिसका इंतजार सबको बेसब्री था। विस्फोटक बैटिंग करते हुए कप्तान हिटमैन ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वनडे फॉर्मेट में अपना शतक पूरा किया और पूरी दुनिया को अपने नाम का डंका बजा दिया। रोहित और ऋषभ पंत एक विध्वंसक रूप देख लग रहा था, केवल गेंदबाजों का अपना गुस्सा उतार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मथीस पतिराना के गेंद पर 2 रन लेकर पंत ने अपने केवल 38 रनों में T20 अंदाज में अपना अर्धशतक ठोक दिया। वहीं शतक जड़ने के बाद रोहित शर्मा भी खूंखार हो गया। अब उन्हें रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने इस दरमियान रोहित ने तीक्ष्णा के गेंद पर कवर ड्राइव में चौका बटोरकर 150 रनों की जादुई आंकड़ा को भी पार कर लिया, जिस पर पूरे स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रही थी। पंत भी श्रीलंका के तबाह बर्बाद करने के लिए आए थे। रोहित से कंधे मिलाते हुए होनहार